गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का हिंदी विषय और उसमें 15वां पाठ अटल ध्रुव। इस कहानी को आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ना सीखें और इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनके दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। तो यहाँ पर ध्रुव की ये जो कहानी है, राजा उत्तानपाद है वो महाप्रतापी राजा थे और उनकी दो रानियां थी। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम क्या था? सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था, एक एक बेटा था। सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र का नाम क्या था? उत्तम। सुनीति है वो बड़ी रानी थी और सुरुचि है वो छोटी रानी थी। परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही ज्यादा मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती वैसा ही राजा करते थे और राज्य के सभी लोग हैं वो भी सुरुचि का ही आदर करते थे और सुनीति को कोई नहीं पूछता था। सुनीति अपने पुत्र के साथ में, ध्रुव के साथ में अकेली महल में रहती थी। आगे बढ़ते हैं कहानी में और क्या होता है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। नृत्य गान हो रहा था, सब प्रश्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में चढ़ बैठा। अब क्या होता है, एक दिन राजा उत्तानपाद है वो कहां पर? अपने दरबार में बैठे हुए थे और नृत्य गान हो रहा था। वहां पर सब लोग क्या थे? प्रसन्न थे। यहां पर ये गलत हो गया है, प्रसन्न थे। स आधा न और आधा न, प्रसन्न। तो वहां पर सारे लोग प्रसन्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते कहीं से ध्रुव भी वहां पर आ पहुंचता है और वो भी पिता की गोद में उत्तम को खेलता देखकर उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हो जाती है और वह दौड़ता हुआ राजा की गोद में चढ़ गया। अब आगे क्या होता है, पास ही खड़ी रानी सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहां नहीं बैठ सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो पास में ही रानी सुरुचि खड़ी थी, छोटी रानी, और उसको ये अच्छा नहीं लगा कि ध्रुव है वो राजा की गोद में बैठ गया। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और ध्रुव को उठाते हुए बोली कि तुम यहाँ पर बैठ नहीं सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आगे क्या होता है देखते हैं इस कहानी में। ध्रुव जिद करने लगा। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जंगल में जा और भगवान का भजन कर। तो ध्रुव जिद करने लगा, नहीं मुझे बैठना है। और सुरुचि है इस बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसती है और बोलती है, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे क्या दूसरा एक और जन्म लेना पड़ेगा। और ध्रुव को कहती है, जंगल में जा और भगवान का भजन कर। भरी सभा में ध्रुव कोई अपमान सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप वहां से बाहर आया
दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगा। तो भरी सभा में ध्रुव ये जो अपमान है वो सहन नहीं कर सका और वह चुपचाप वहां से बाहर आया और दौड़ता हुआ कहाँ गया, उसकी माँ के पास में गया और उसकी माँ की गोद में मुंह छुपा करके रोने लगा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। सुनीति घबरा गई, बड़ी रानी। ध्रुव कुछ नहीं बोला, सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत करो, कर ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ की बात सुनकर ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ उसे बहुत समझाया, जंगल का भय बताया, ध्रुव नहीं माना। वह जंगल में चला गया। जंगल में उसे कई तपस्वी मिले, उन्होंने भी ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए एक मंत्र दिया। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। अब जैसे ही सुनीति है वो घबरा गई। ध्रुव कुछ नहीं बोला और सिसक सिसक कर केवल रोता रहा अपनी माँ की गोद में। सुनीति ने बार बार पूछा, फिर उसने राज दरबार वाली घटना है वो अपनी माँ सुनीति को बताई। तो सुनीति की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। फिर माँ की बात सुन करके ध्रुव है वो उसने सोचा, भगवान से मिलने का सोचा और उसे जिद करने लगा। तो माँ ने उसे बहुत समझाया, जंगल का डर है, उसका भय है वो बताया, तो भी ध्रुव है वो नहीं माना और जंगल में चला गया। और जंगल में उसे बहुत सारे तपस्वी मिले और उसने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा। उन्होंने भी कि तुम ऐसा अभी बालक हो, छोटे बच्चे हो, ऐसा हट मत करो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था और उसके दृढ़ निश्चय को देख करके एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए एक मंत्र दिया और ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगा। फिर आगे क्या होता है, दिन बीतते गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, बाद में केवल पानी पीकर तथा अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा। उसने एक पैर पर खड़े होकर जप किया। जप करते 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा कुछ याद नहीं रहा। तो बहुत सारे दिन बीत गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, फिर बाद में केवल पानी पीकर और अंत में निराहार रहकर जो है वो भजन करने लगा। निराहार रहकर वो भजन करता था। फिर उसने एक पैर पर खड़े होकर जप किया और जप करते हुए एक पैर पर खड़े रहते रहते जप करते करते 6 महीने बीत गए। मंत्र का जाप के अलावा उसको अब कुछ भी याद नहीं रहा। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। तो उसके इतने कठिन तप को देख करके भगवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात भगवान ईश्वर जो है खड़े थे। वो सिर झुकाकर उनसे प्रार्थना करने लगा और ईश्वर ने ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। फिर क्या होता है, ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। ध्रुव राजा बना, रानी सुनीति राजमाता बनी। तो इस प्रकार ध्रुव है वो आशीर्वाद पाकर महल की ओर जब चल दिया तो नगर में भी उसका बहुत स्वागत हुआ। जब वो पहुंच रहा था, राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी बहुत पछताए और सारा राजपाट है वो ध्रुव को दे दिया और फिर वो वहां से वन में चले गए। अब ध्रुव है वो राजा बन गया और रानी सुनीति है वो राजमाता बनी। तो इस प्रकार
ये ध्रुव की कहानी है, जिसने दृढ़ निश्चय से यानी भगवान तक को प्रसन्न कर दिया। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर, डूंगरपुर। आप इस तरह से मेरे साथ पढ़ते रहें और कक्षा 1 से 12 तक के सभी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।